ओम साई राम। तो आपके समक्ष हम रोज़ प्रस्तुत करते हैं साई सच्चरित्र का अध्याय। आज हम 21वें अध्याय पे हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है, जब भी आप साई सच्चरित्र का ये चैप्टर आप सुने तो हमेशा ही बाबा के चरणों में, बाबा के समक्ष अपनी इच्छा अवश्य ही बोले, मन में बोले, बाबा के समक्ष सामने बोले, और जो भी दुख है, परेशानी है, तकलीफ़ है, वो बाबा के चरणों में रख दे। और फिर ये साई सच्चरित्र का पाठ कीजिए, सुनिए। जो हम आपको यहाँ सुना रहे हैं अवश्य सुनिए, तो आपकी बाबा लाज रखे हमारे सब वचनों की। तो अवश्य ही आपके सारी परेशानियाँ और मन में जो भी आपने संकल्प लिया है वो अवश्य ही पूर्ण होगा। तो चलिए, ऐसे संकल्प के साथ ही आप रोज़ सुनिए और आगे भी इसको बढ़ाइए और सुनाइए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए। तो नव विद्या भक्ति यथा क्या होती है? नव विद्या भक्ति श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। इनमें से यदि एक को भी सत्यता से कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घर प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अर्थात जप, तप, योगाभ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में जब तक भक्ति का संपुट ना हो, बिल्कुल शुष्क ही है। तो हर एक उसमें जो है प्रेम की आवश्यकता है। भक्ति में वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में निरर्थक है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की, पूर्ण समर्पण की। कई बार आपको पहले भी बता चुके हैं। अपने को भी उसी सौदागर के सामने समान ही जानकर और व्यग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य को खोज कर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो, तब कहीं तुम्हें दृढ़ता एवं मानसिक शांति प्राप्त होगी। तो ये थे बाबा के वचन। उन्होंने बताया नाम विद्या भक्ति के बारे में। तो पंढरपुर के वकील भक्तों के दोष दूर कर उन्हें उचित पथ पर ला देने की बाबा की त्रिकालज्ञता की एक छोटी सी कथा का वर्णन कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। एक समय पंढरपुर से एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट देकर एक कोने में बैठे वार्तालाप सुनने लगे। बाबा उनकी ओर देखकर कहने लगे कि लोग कितने धूर्त हैं जो यहाँ आकर चरणों में गिरते हैं और दक्षिणा देते हैं, परंतु पीठ पीछे गालियाँ देते रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। ये पगड़ी वकील के सिर पर ठीक बैठी और उन्हें उसे पहनना भी पड़ी। कोई भी इन शब्दों का अर्थ ना समझ सका, परंतु वकील साहब इसका गूढ़ अर्थ समझ गए। फिर भी वे सिर झुकाकर बैठे ही रहे। वाड़े लौट कर वकील साहब ने काका साहब दीक्षित को बतलाया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया और वह मेरे ही और लक्ष्य कर कहा गया था वह सत्य है। वो केवल चेतावनी ही थी कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक समय जब उप न्यायाधीश श्री नुलकर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पंढरपुर से शिरडी आकर ठहरे तो बाहर रूम में उनके संबंध में चर्चा हो रही थी। विवाद का विषय था कि जिस व्याधि से उप न्यायाधीश अस्वस्थ है, क्या बिना औषधि सेवन किए केवल साईं बाबा की शरण में जाने से ही उससे छुटकारा पाना संभव है? और क्या श्री नुलकर सदृश एक शिक्षित व्यक्ति को इस मार्ग का अवलंबन करना उचित है? उस समय श्री नुलकर का और साथ ही साथ श्री साईं बाबा का भी बहुत उपहास किया गया। तो बताया गया कि बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, पहले से ही जानते थे कि जो ये न्यायाधीश आए थे उन्होंने पहले से ही बाबा का उनके पीठ पीछे काफ़ी सारी निंदा की थी। तो तब लेकिन वो साईं बाबा को बिल्कुल भी जानते नहीं थे। तो उन्हीं के ऊपर उन्होंने बाबा ने कहा था कि निंदा नहीं करनी चाहिए और न दूसरों के कार्यों में विघ्न डालना चाहिए। शिरडी और पंढरपुर के लगभग 300 मील का अंतर है, फिर भी बाबा ने अपनी सर्वज्ञता द्वारा जान लिया कि बारूम में क्या चल रहा है। मार्ग में आने वाली नदियाँ, जंगल और पहाड़ उनकी सर्वज्ञता के लिए रोड़ा न थे। वे सबक हृदय की गुह्य बात जान लेते थे, सबके हृदय की गुह्य बात जान लेते और उनसे कुछ छुपा न था। समीपस्थ या दूरस्थ प्रत्येक वस्तु उनके लिए दिन के प्रकाश के समान प्रकाशवान थी तथा उनकी सर्वव्यापक दृष्टि से ओझल न थी। इस घटना से कि वकील साहब को शिक्षा मिली कि कभी किसी की छिद्रान्वेषण एवं निंदा नहीं करनी चाहिए। ये कथा केवल वकील साहब के लिए ही नहीं वरन सब के लिए शिक्षाप्रद है। श्री साईं बाबा की महानता कोई ना आंक सका है और ना ही उनकी अद्भुत लीलाओं का अंत ही पा सका है। उनकी जीवनी भी तदनुरूप ही है, क्योंकि वो पार ब्रह्म स्वरूप है। श्री साई सद्गुरु साईनाथ अर्पणस्तु। शुभम भवतु। तो ये वाला चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो
बहुत बार बताया जा चुका है आपको, बाबा जो है त्रिकालदर्शी से पहले से ही बातों को जान लेते थे। और निंदा के विषय में तो उन्होंने बताया ही है कि उन्हें पता था कि इस व्यक्ति ने जो है मेरे भक्त के ऊपर इस तरीके का आक्षेप लगाया कि मतलब बिना औषधि किए सिर्फ साईं बाबा की द्वारा ही ये कैसे ठीक हो जाएगा। तो बाबा स्वयं कहते हैं कि जब तक आपके मन में दृढ़ विश्वास ना हो और प्रेम ना हो तो भक्ति जो है बेकार है। दृढ़ विश्वास और भक्ति का। ओम साईं राम।